Morning children, today we will do page number 47 from your reader book, that is from the chapter गुलेवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि गुलेवर जो था वो सी शोर पे आकर लेटा हुआ था, वो सो गया था। जैसे वो उठा, उसने देखा कि उसको पेग से और कॉर्ड से बांधा हुआ है, ग्राउंड से उसके बालों को भी बांधा हुआ है। देन वो उसको लगता है कि कोई उसके पैरों के ऊपर चढ़ रहा है, स्टमक के ऊपर चढ़ रहा है और चिन पे आके रुक गया है। एंड देयर वर लाइक 40 पीपल on his walking on his body, but they were very small people of 6 inch tall each. ओके उन्होंने उसको बांधा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो देखने की कोशिश करता है तो वो चिल्ला उठता है एकदम से। देन सब लोग ऊपर इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद एक इंसान दोबारा से उसके ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करता है और वो उसके मुंह को देख के कहता है हेकेना डेगुल। ठीक है, तो हेकेना डेगुल क्या है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है हेकेना डेगुल, ये फर्स्ट वर्ड जो लिखा है। लेट्स सी इस चैप्टर में अब आगे क्या है, क्या पता चलता है हमको। वी विल डू ओनली दिस पेज टुडे एंड वी विल डू द एक्सरसाइज। अब हम धीरे धीरे ही करेंगे क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग द रिविजन। सो तब से आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा चिल्ड्रन। फॉर गॉड्स सेक आप सब लोग वीडियोस देखिए, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Hekinadegul, repeated the crowd after him. I didn't give too much attention to their words. I was more concerned with the setting myself free. By twisting and turning and pulling the pushing, and I managed to pull out the pegs and holding my left arm down with one arm free. I was able to free my hair and turn my head to the right. There were cries of panic from the little creatures, and suddenly hundreds of tiny arrows hit my left hand, pricking me like hundreds of needles. When arrows began striking my face, I groaned with pain and raised my left hand to protect myself. They also started jabbing spears at my sides. Luckily for me, my jacket was thick and prevented me from getting severely injured. I thought to myself, the wisest thing to do would be to lie still until night. So I stopped struggling and the arrows stopped coming. But soon I heard another loud noise near my right ear. It was like a banging, like people at work. I turned as much as I could and saw about 50 of the creatures setting up a platform a foot and a half above the ground. इस पेज पे हम क्या पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा है। ठीक है, और जैसे ही उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी और राइट की तरफ मुड़ा वो, तो उसके लेफ़्ट आर्म पे बहुत सारे तीर कमान आके लगे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो लोग तीर कमान लिए हुए थे, तो उनको लग रहा था कि शायद गुलेवर उनको हार्म करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुलेवर ने ऐसा नहीं किया, वो बस उठने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन उन सब लोगों को लगा कि ऐसा ही है और वो पैनिक करना शुरू कर दिया। ठीक है, देयर वर क्राइज ऑफ पैनिक, रीड दिस। ओके, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। ऑलराइट, सो उसको वो तीर कमान ऐसे चुभ रहे थे जैसे कि छोटी छोटी नीडल्स चुभ रही हों। ठीक है, थोड़ी देर बाद भाले भी उसको आगे लगने लगे। जैबिंग स्पीयर्स मतलब भाले। जैबिंग मतलब पोकिंग रफली विथ समथिंग शार्प और पॉइंटेड। स्पीयर्स का मतलब होता है भाला। ठीक है, तो उसको भालों से भी मारने लगे वो लोग। फिर उसको लेकिन उसको लगी नहीं क्योंकि उसकी जैकेट बहुत मोटी थी। ठीक है, उसके बाद उसने अपने आप को थोड़ा सा सोचने का टाइम दिया और उसने ये सोचा कि सबसे अच्छा चीज़ यही रहेगा कि मैं रात तक ऐसे लेटा रहूँ। ठीक है, जब तक ये लोग चले नहीं जाते। थोड़ी देर बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कि कोई लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखता है वो कि जो वो लोग हैं उन्होंने 1 फुट अबव द, देखो ये लिखा है अ फुट एंड अ हाफ अबव द ग्राउंड, 1.5 फुट ग्राउंड के ऊपर जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे चिल्ड्रन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज।